प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज फिर से प्रभु ने डेली ब्रेड के माध्यम से आपके सम्मुख आने का मौका दिया, उसकी आराधना स्तुति कराने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा करा है। आइए मिलके इस समय आरंभिक प्रार्थना करेंगे और आज की डेली ब्रेड को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर हमसे बातें करें, उसका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे और प्रभु जो चाहता है वो यहाँ पे होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम आरंभिक प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु हर एक उपकार और भलाई और करुणा के लिए प्रभु, जो तू हमारे जीवन में करता है। खुदा तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। प्रभु हम मर मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है खुदा, और तेरी दया अमर है परमेश्वर। वो हमारे जीवन में हम प्रतिदिन महसूस करते हैं परमेश्वर। हम तेरे शुक्रिया करते हैं पिता। आज के प्रभु इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देखते हैं परमेश्वर। हमसे बातें करे परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु जी तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में हो पिता परमेश्वर। अपने दास को हमारे मध्य में तू इस्तेमाल करना प्रभु। आराधना स्तुति के दौरान प्रभु तेरा आत्मा हमारे जीवन में जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का डिस्टर्बेंस दूर रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे और सुंदर गीत को गाएंगे। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। रियली उसके ये वचन रूपी जो गीत हैं, जो लोगों ने इस प्रकार से इतनी सुंदरता के साथ में लोगों ने लिखे हैं, प्रभु के दासों ने लिखे हैं कि इन विषम परिस्थितियों में, चाहे दुख से भरी हुई तराइयों में से, घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होके जाना पड़े, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि उसका नाम मेरी खुशी है। चाहे दुख हो फिर भी उस दुख के अंदर प्रभु मुझे आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। आइए। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। ओ डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, हाँ डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। ओ यहोवा वो सब कुछ देता है, वो यहोवा ईरे वो सब कुछ देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, हाँ डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। वो यहोवा नीसी विजय वो देता है, वो यहोवा नीसी विजय वो देता है। ओ डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, हाँ डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। अब्बा पिता, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। वो यहोवा राफा चंगाई देता है, वो यहोवा राफा चंगाई देता है। ओ डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं
खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। ताली बजा के हुए, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम मेरी खुशी है। प्रभु तू है तो जीवन में सब कुछ है, तू है तो चंगाई है। ओ यहोवा शालोम है, शांति देने वाला। यहोवा राफा है, चंगा करने वाला। तू, तेरे बिना हम कुछ नहीं खुदा। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर निहारें, उसकी आराधना करें। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। गाइए मिलके, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ। तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है। ओ आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। यीशु 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 पोंछ मेरे नया कर दे मुझे। ओ आंसू आंसू पोंछ मेरे बाहों में ले ले मुझे। एक बार फिर, आंसू पोंछ मेरे, आंसू पोंछ मेरे कर दे मुझे। आंसू पोंछ मेरे, ओ अब्बा बाहों में ले ले मुझे। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है। आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत
जरूरत है यीशु, 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 तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है यीशु, 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 यीशु। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस जीवित कलाम को जो प्रभु ने आज के लिए हमारे लिए रखा है उसे सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और प्रभु के दास को आमंत्रित करता हूं कि परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी विश्वासी गणों को, दर्शकों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज के इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, निरोगी काया प्रभु ने आपको दी है और एक अच्छी आराधना भी हमने प्रभु को चढ़ाई है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक हम पढ़ेंगे। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मेरे अजीजों, अभी हमने परमेश्वर के वचन में से सुना कि यीशु मसीह उन दिनों में गांव गांव नगर नगर घूमते रहते थे और अपनी सेवा के चरम सीमाओं के ऊपर वो थे। और जब सेवाएं चल रही थी तो उनको अपने जीवन में शिष्यों के चुनाव की ज़रूरत थी। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जिसका नाम मती था, और वो जो है महसूल लेने वाला था, यानी चुंगी लेने वाला था। नेचुरल है कि अगर कोई चुंगी लेने वाला व्यक्ति है तो हो सकता है कि वो हमारी दृष्टिकोण में एक घूसखोर या घूस में इन्वॉल्व व्यक्ति नज़र आता है। और ऐसा ही मती के जीवन के बारे में भी वहाँ पर लोगों को मालूम था कि मती जो है वो एक चुंगी लेने वालों का व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। और साथ में उसका जो जीवन है वो एक भ्रष्टाचारी के रूप में ऐसा आलंकन लोग करते थे और उन्हें तुच्छ समझते थे और अपने आप को धर्मी समझते थे। और यीशु की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और यीशु ने उससे कहा, फॉलो मी, मुझे मेरा पीछा कर, मेरे पीछे हो ले। और मती बिना किसी आर्ग्यूमेंट के यीशु मसीह के पीछे खुशी खुशी अपना सब कुछ छोड़कर मती यीशु के पीछे हो लिया। और जब बाइबल बताती है 10 पद में लिखा है, और जब वह घर में भोजन करने बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु के साथ खाने को बैठे। वहाँ एक बड़ी खुशी और एक ज़ियाफत का माहौल हो गया। और एक बाइबल बोलती है, एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग राज में बड़ा आनंद होता है। यीशु मसीह तो धरती पर था और धरती के ऊपर भी जब एक पापी को यीशु ने अपने पीछे आने के लिए कहा तो एक बड़ा जश्न वहाँ पर हो गया। और ना केवल वो, लेकिन और भी बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन
उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे, बाइबल बताती है फरीसियों ने ये सब कुछ देखा और देखकर आकर चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है, क्यों संगति करता है, क्यों उनके साथ उठता बैठता है, क्या है ये? क्योंकि उन दिनों में महसूल लेने वालों को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता था और ये फरीसी अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे और एक बड़ा अंतर इनमें माना जाता था। इनके साथ किसी प्रकार की कोई रिफाकत, शिरकत नहीं की जाती थी और एक अलगाव का जीवन होता था। तुच्छ जाने जाते थे ये लोग, इनसे कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता था और ऐसा जीवन ये जी रहे थे मती। उसमें यीशु मसीह के जब वो पीछे हो लिया तो एक बड़ा बवाल, एक बड़ा सवाल वहां पर खड़ा हो गया और यीशु मसीह ने उसका जवाब किस रीति से दिया, उस बात पर आज हम मनन करेंगे। 12वें पद में लिखा है, उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य जो है या डॉक्टर की जरूरत है वो बीमार को होती है। भले चंगे व्यक्ति को कभी भी डॉक्टर के पास जाते हुए आपने नहीं देखा होगा। इंसान के जीवन में जब तकलीफ होती है, बीमारियां होती हैं या कोई जो है परेशानियां होती हैं, तभी हम डॉक्टर की तलाश में रहते हैं या अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसर्न करते हैं उससे और अपना इलाज लेकर अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने जो यहाँ स्टेटमेंट दिया कि वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को उसकी जरूरत होती है। यीशु मसीह अपने आप को एक वैद्य के रूप में प्रकट कर रहा है और जितने जो यीशु मसीह के पास आए थे, जो चुंगी लेने वाले थे या महसूल लेने वाले थे और जो पाप में पड़े हुए थे, उनको यीशु मसीह एक मरीज के रूप में पेश कर रहा है। और बीमारी का नाम क्या है? पाप। अगर आपके जीवन में भी पाप नामक बीमारी है तो उसका वैद्य केवल यीशु मसीह है। वो बीमारी जो पाप की है, जिसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता है, उसका इलाज केवल यीशु मसीह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज हम इस बात को समझें कि वचन में लिखा है कि वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को वैद्य की जरूरत होती है। नर्सिंग केयर की किसको जरूरत होती है? जो बीमार है। वैद्य की किसको जरूरत है? जो बीमार है। और यीशु मसीह ने सही लोगों का चुनाव कर लिया है। तो अब 13वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, तो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इस 12वीं आयत का अर्थ समझना और सीखना बहुत जरूरी है। आपने कभी भी एक स्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल में डॉक्टर के पास लाइन में खड़े हुए नहीं देखोगे आप। जब हम कभी अपने अस्पताल में जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो जब किसी और कोई हमारा मिलने वाला मित्र होता है, एकदम आश्चर्य से पूछता है, आप यहाँ कैसे? इसका मतलब उनको भी कोई प्रॉब्लम हो गई है जब भी अस्पताल में, वरना अस्पताल में कभी भी आपने मदार गेट पे या बाजार के अंदर किसी को देखा हो, मिलता हो, तो कभी एकदम नहीं पूछेंगे आप यहाँ कैसे। लेकिन अस्पताल में अगर हम मिलेंगे तो हम एकदम तुरंत पूछते हैं आप यहाँ कैसे, आपको क्या हो गया। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन बाजार में अगर हम मिलेंगे तो हम कभी आश्चर्यचकित होकर नहीं पूछेंगे कि आप यहाँ कैसे, आप बाजार में कैसे। अरे भाई बाजार में आए हैं, बाजार का काम करने आए होंगे। लेकिन अस्पताल में जब हम होते हैं तो जो सामने वाला होता है वो भी विस्मित होकर के हमसे पूछता है कि आपको क्या हो गया है, आपको अस्पताल आना क्यों पड़ा, आपकी कहाँ तकलीफ है, आपकी कहाँ परेशानी है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। यीशु मसीह वैद्यों का वैद्य है और एक वैद्य को भी उस वैद्य की जरूरत है। जो दुनिया में वैद्य है ना, डॉक्टर्स हैं, उनको भी यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि पाप नामक बीमारी उनके पास भी पाई जाती। तो वो पापियों को बुलाने आए। ऐसा लिखा है 13 पद में, तो तुम इसका अर्थ क्या करो, सीख लो कि मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूं।
मेरे अजीजों, फरीसी और जो शास्त्री उन दिनों में होते थे, वो हमेशा क्या करते थे? आपने ये पाप किया है, चलो यहां ये बलिदान करो। आपने ये गलती करी है, चलो यहां ये बलिदान चढ़ाओ। और बलिदान का सारा माल जो है फिर वो शास्त्री फरीसियों का होता था। तो वो बलिदान से खुश थे। अगर एक व्यक्ति पाप करता रहेगा तो बलिदान चढ़ाता रहेगा, बलिदान चढ़ाता रहेगा, पाप करता रहेगा, तो उनकी दुकान चलती रहेगी। नहीं आई समझ में? समझ में आ रही तो समझ लो। ये फरीसी और शास्त्री जो हैं काई से खुश है? बलिदान चलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे, हमारा काम चलता रहे, लोग पाप करते रहें, रोज मुर्गा बकरा लाते रहें, उससे बाबाओं का काम चलता रहता है। परंतु यीशु कहता है मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, मैं सेक्रीफाइस नहीं चाहता इस प्रकार के कि एक पापी इंसान पाप करे और पाप के बदले में जो है मुर्गा बकरा बलिदान करता रहे। परंतु यीशु कहता है मैं दया चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहता हूं मैं? दया चाहता हूं। आइए इस वचन के को और अच्छी रीति से समझने के लिए निकालेंगे होशे नबी की किताब 6 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें। होशे 6:6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मैं परमेश्वर का, होशे परमेश्वर का स्वभाव बता रहा है यहां पर। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही प्रसन्न होता हूँ, पर काई से प्रसन्न होता हूं। स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। आपका प्रेम कैसा है परमेश्वर के साथ? स्थिर है या आप अस्थिर प्रेम करते हैं? लोगों के जब काम बनते हैं तो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जब लोगों के काम नहीं बनते हैं तो परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, पास्टर को भी कोसना शुरू करते हैं, कलीसिया को भी कोसना शुरू करते हैं। और ये स्थिर प्रेम नहीं है, ये डामाडोल वाला प्रेम है, ये स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। इस प्रेम में स्वार्थ है कि यदि तू देगा तो तू मेरा प्रभु है, नहीं तो नहीं दे तो काय का प्रभु है, मैं चला कहीं और। परमेश्वर का वचन कहता है होशे नबी के द्वारा, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं और पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। पहली बात। नंबर 2, और होम बलियों से अधिक, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर के बारे में जानें, परमेश्वर के स्वभाव को पहचानें, परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। 6 आयत का अर्थ अच्छी रीति से हम समझ लें, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। 1 शमूएल 15 अध्याय और उसके 22 पद को भी अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर जो है क्या बोल रहा है शमूएल के द्वारा, देखेंगे जरा। शमूएल ने कहा, शमूएल एक नबी है और उस नबी ने राजा शाऊल को कुछ काम बताया था। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता यहां है। एक कंपैरिजन दिया गया है और इस कंपैरिजन को मुझे आपको समझना होगा। आपकी होम बलि और मेल बलियों से भी ज्यादा परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? अभी हमने देखा था होशे 6:6 में कि वो कहता है मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, और यहां वो कह रहा है कि होम बलियों और मेल बलियों से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से, अपनी मेरी आज्ञाओं का यदि तुम पालन करोगे तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूं बजाय तुम्हारी होम बलि और मेल बलियों से। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता,
यीशु मसीह साफ कह रहा है, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूं, परंतु मैं तरस से, दया से भरा हुआ एक जीवन चाहता हूं, जो शास्त्री और फरीसियों के पास नहीं था। बाइबल का परमेश्वर दुष्ट के मरने में रुचि नहीं रखता, परंतु दुष्ट के जीवन में सुधार हो जाए, वो यू टर्न ले ले और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर ले, यही तो चाहता है। आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे नाराज हो जाए या आप उससे नाराज हो जाएं, आप क्या चाहते हैं? रिकॉन्सिलेशन या कुछ और? मैं ऐसा विश्वास करता हूं, हर माँ बाप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मधुर हो जाएं। कोई भी अपने रिश्तों में कड़वाहट बना के रखना पसंद नहीं करता है। परमेश्वर कहता है यहां होम बलि, आपको पता है यहां क्यों इस बात को बयान किया? जब राजा को एक काम बताया, शाऊल राजा को एक काम बताया और शाऊल उस काम को करके आ गया, और परमेश्वर ने वहां पर एक आज्ञा दी थी कि किसी पर दया मत करना, कोई जानवर हो चाहे इंसान हो, सबको जो है तू ठिकाने लगा देना। लेकिन इसने क्या किया? कुछ अच्छी अच्छी मोटी मोटी गाय और बैल और भेड़ और बकरियों को इसने क्या किया? कत्लेआम नहीं किया, उनका लालच किया और लाकर उसने क्या करा? अमालेकियों के यहां से ला करके उसने अपने बाड़े में बंद कर दिया। और जब सैमुएल ने आकर उससे पूछा कि भाई हो गया काम, बोले हाँ मैंने सब कर दिया। तो बाइबल बताती है कि वहाँ वो जब बकरियों का मिमियाना और बैलों का रंभाना उनको सैमुएल को सुनाई दिया, तो सैमुएल ने पूछा भाई ये फिर भेड़ बकरियों का बम्बाना और रंभाना जो है, ये मिमियाना क्यों नजर आ रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? अगर आप 14 पद में देखेंगे तो यहाँ लिखा है, शैमुएल ने फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या है? तो शाऊल ने उसको उत्तर दिया, मैं अमालेकियों के यहाँ से ले आया हूँ। अर्थात प्रजा ने लोगों को अच्छी अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा को बलिदान करने के लिए मैंने उनको रख दिया है। जिस काम के लिए मना किया था वो काम करके ये अब खुदा को खुश करना चाहता है। और लिखा है, और बाकी सबको मैंने सत्यानाश कर दिया, लेकिन ये भेड़ बकरियां कुछ अच्छी थी, इनको मैंने यहोवा को बलिदान करने के लिए रख दिया है। तब 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए 16 पद पढ़े, 16। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ। ठहर जा, और जो बातें यहोवा ने आज रात को मुझसे कही हैं, हाँ। वह मैं तुझको बताता हूँ। हाँ। उसने कहा, कह दे। उसने कहा जो परमेश्वर तू कह रहा है वो बोल दे। आगे शमूएल ने कहा, हाँ। जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। अब देखिए यहाँ 17 से अगर आप पढ़ेंगे तो वो आप पढ़ लेना, लेकिन 22वें अध्याय में 22वीं आयत में शमूएल शाऊल को कह रहा है कि क्या यहोवा होम बलियों, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से, यानी आज्ञा पालन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और लिखा है आगे, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। मेरे अजीजों, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से और बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। कौन सा बलिदान? ये जो भेड़ बकरियों का बलिदान, मुर्गों का बलिदान हम जो चढ़ाते हैं खुदा को खुश करने के लिए, जो शरीयत में पाया जाता है, पुराने नियम में पाया जाता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान, इन सब बलिदानों से ऊपर एक बलिदान, एक पवित्र मेमना संपूर्ण मानव जाति के लिए, उस मानव जाति के पाप का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया
और क्रूस कलवरी पर उसे बलिदान कर दिया गया। उस बलिदान के बाद अब कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान, अब ये सच्चाई कौन है? यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और इब्रानियों की पत्री में लिखता है खुदा का कलाम कि सत्य की पहचान के बाद, सत्य की पहचान का मतलब क्या है मालूम है? यीशु मसीह को जान लेने के बाद, यीशु मसीह के साथ हमारी पहचान हो जाने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, हाँ, यदि हम अब जानबूझकर पाप करते रहें, यीशु मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर हो गया, उसके बाद हम पापों से छुटकारा पा चुके हैं, उसके बाद यदि हम बार बार जानबूझ करके, अनजाने में यदि कोई पाप होगा तो परमेश्वर उसे माफ करेगा। लेकिन जो जानबूझकर माफ कर रहे हैं, जो जानबूझकर पाप कर रहे हैं, माफ नहीं, पाप कर रहे हैं, उनके लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो सच्चाई की पहचान, इसका मतलब यीशु मसीह को पहचान लिया। उसको पहचानने के बाद मुर्गे बकरे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसको जानने के बाद पौलुस अपनी पत्री रोमियो की पत्री 12वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में लिखता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर इसलिए है भाइयों, तुमसे विनती करता हूं कि, पढ़ो, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहले पद को भी एक बार और पढ़े। इसलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित, हाँ, अब बकरा नहीं चाहिए, आपका शरीर, आपका जो आपका अपना शरीर है वो चाहिए किसको? प्रभु को। और वो कैसे चाहिए? जीवित चाहिए। और पवित्र, और वो कैसा चाहिए? पवित्र चाहिए। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके यही दिखाओ। बलिदान है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और खुदा को खुश करने वाला जीवन जिए आप, बस यही बलिदान है। प्रभु ये वाला बलिदान चाहता है। अब ये वाली स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस हमसे चाहता है, और कुछ नहीं चाहता है हमसे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीरों को जीवित बलिदान करें। इसका मतलब ये नहीं कल से ब्लेड लेकर के अपने शरीर को चीरना, फाड़ना, काटना, फूटना और बलिदान करना, ये नहीं है। अपनी इच्छाओं को, अपने अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाना, यह है बलिदान। यीशु मेरे लिए मारा गया, अब मुझे यीशु के समान बनना है, यीशु के पीछे चलना है, यीशु को फॉलो करना है। यह बलिदान चढ़ाओ। अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दो, समर्पित कर दो अपने आप को, आज्ञा पालन करो, उसकी इच्छा को मालूम करो और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन चलाओ। यह भी तो एक बलिदान है। बलिदान केवल जो है वो वेदी के ऊपर बकरा काट देना, मुर्गा काट देना, गाय बैल भेड़ बकरी काट देना, ये नहीं होता है। हम अपने शरीरों को, अपनी इच्छाओं को बलिदान कर दें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उसके बाद वहां लिखा है, मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूं। यीशु मसीह दया करने आया है इस दुनिया में। और उसके बाद वो लिखता है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अब देखिए, इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि हम पढ़ेंगे 1 तिमुथियुस
पहला अध्याय उसका 15 पद पढ़े। ये बात सच है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है और पौलुस कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए काहे के लिए आया यीशु मसीह इस दुनिया में? पापियों का पापियों उद्धार को मारने नहीं आया है, पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और जगत में आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। क्या कह रहा है पौलुस? जगत में सबसे बड़ा पापी मैं हूं और प्रभु ने मुझ पर दया की, मेरा उद्धार हुआ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। मुझ पापी में यीशु नजर आए, उसकी सहनशीलता नजर आए। और जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, जो लोग अनंत जीवन पर विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस कहता है मैं आदर्श बनने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने एक सैक्रिफाइसल लाइफ जी, एक बलिदानिक जीवन जिया। उसने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेमी है और अपने प्रेम और भलाई को हमारे ऊपर प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, कि जब हम क्या थे? पापी ही थे, जब हम क्या थे? पापी ही थे, पापी थे, तब मसीह हमारे लिए मारा। तब मसीह हमारे लिए मरा। तब मसीह हमारे लिए मरा। वो समय यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, इस बात को हम अच्छी रीति से समझ लें। आज यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने आया है, उनकी नजात के लिए आया है, उनको खुशियां देने आया है। और अगर आप इस दुनिया में अभी भी पाप में जीवन जी रहे हैं तो आज शाम आपके लिए एक आशा है। अगर आप एक निराश जीवन जी रहे हैं, यदि आपसे बड़ा पाप हो गया है तो शायद दुनिया की अदालत आपको माफ ना करे, पर मेरे परमेश्वर की अदालत में जो पाप को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर दया चाहता है। वो दया का सागर है, क्षमा की खानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शाम हम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें और जैसा प्रभु हमसे चाहता है वो हम प्रभु के अपने जीवन से प्रभु के लिए होने दें। एक बलिदानिक जीवन जिए। यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में महसूल लेने वालों से, पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। और एक नहीं, सैकड़ों हजारों महसूल लेने वाले वैश्याएं, उन लोगों ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप आज एक पापी हैं तो आपके लिए एक आशा है। हालेलुया। आपके लिए एक आशा है। आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी मदद करें। आप केवल प्रभु से बोले, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक भ्रष्टाचारी हूं, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कैसे होगी? वो दया करेगा। हालेलुया। चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, उन लोगों ने अपने जीवन को यीशु मसीह को देकर उस पर विश्वास करके नरक के जीवन से बच गए। आप भी बच जाइए। परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से ज्यादा आज्ञा पालन चाहता है। आओ हम आज दूर चीजों को अपनाएं। एक स्थिर प्रेम। स्थिर प्रेम में क्या है? तू मुझे कुछ दे या ना दे, तू मेरा प्रभु है। मैं डामाडोल नहीं होऊंगा। मैं तुझे पीठ दिखाकर छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं।
मुझे एक बात बताइए, एक पत्नी अपने पति के पीछे आती है? जब पति के जीवन में संकट आता है, दुख आता है, संकट आता है, आर्थिक संकट आता है, तो कुछ चीज़ें जो पति से उसकी अपेक्षा होती है और पत्नी को वो नहीं दे पाता है, तो क्या पत्नी अपने पति को छोड़ दे? हाँ, ऐसी दुनिया में बहुत सारी पत्नियां हैं जो पति को इसलिए छोड़ देती है कि ये मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है। तो फिर उन पत्नियों को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, या उनका क्या असर होता है, उनका जीवन क्या हो जाता है, वो भी आप जानते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में कभी कभी कोई चीजें परमेश्वर हमें इसलिए नहीं देता कि वो हमारी भलाई के लिए है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता है, वो देना चाहता है, परंतु आपको दे इसलिए नहीं रहा है कि वो आपकी इस समय आपकी भलाई के लिए नहीं है। तो क्या आप स्थिर प्रेम नहीं रखेंगे? क्या आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे? क्या आप परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि और मुर्गा बलि और बकरा बलि से खुश करके पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं? क्या आज शाम आप आज्ञा पालन के ऊपर और स्थिर प्रेम पर विश्वास करेंगे कि मैं ऐसा करूंगा? आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बना सकें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस लघु संदेश के लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूं। खुदा आपके पवित्र लहू में इनको ढांप के रखिए। जो कुछ इन्होंने सुना है उसको पूरा करने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य दें। सत्य को पहचाने और सत्य इन्हें आज़ाद करे। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ जिन लोग प्रभु जी कोविड से परेशान है, प्रभु जी कोरोना महामारी से परेशान है और विश्व प्रभु जी पूरा इस समय उससे जूझ रहा है, इससे हमें आज़ाद कर प्रभु। कलीसियाँ जल्द से खुलने पाएँ। विशेष तौर से दुआ करते प्रभु जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, यीशु मसीह की आशीष है उनके लिए बोलते खुदा। ओ प्रभु, तू उनको उज्जवल भविष्य प्रदान कर और प्रभु उनका पारिवारिक जीवन पे तेरी आशीष हो। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप इस सेवा को आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपके हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। कल शाम 4 बजे आपके साथ सत्संग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।